जय हिंद। चलिए तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को समझते हैं कि मात्रक और बीमा क्या होता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मात्रक और बीमा यह विज्ञान के चैप्टर फिजिक्स में आता है, ठीक है। और इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में आपको 1 नंबर में जरूर मिलेगा। 1 नंबर तो इससे समझिए कि पक्का ही है अगर इसको सीख जाइएगा तब, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार समझते हैं कि यह क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरा है मात्रक, ठीक है। तो मात्रक होता है किसी भी राशि को मापने में जो यंत्र हम उसका प्रयोग करते हैं वही होता है मात्रक, ठीक है। जैसे हम कहते हैं किसी भी राशि का मात्रक, जैसे हम लोग कह लेते हैं लंबाई। लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, ठीक है। लंबाई को किस में मापते हैं? हम लोग मीटर में मापते हैं। तो यही मेरा मीटर मात्रक हो जाता है, ठीक है। और राशि हो जाता है लंबाई, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या हो जाता है? एम्पियर, जिसको हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं, या फिर आप इसको अमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम जो है और भी राशि को देखेंगे, जिसमें मेरा होता है तापमान। तापमान, तापमान का मात्रक हो जाता है केल्विन, केल्विन, ठीक है। और इसका सूचक होता है के। आप ध्यान रखिएगा कि तापमान का मात्रक डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। आप में से अधिकांश लोग इस बात को परीक्षा में गलती कर देते हैं कि तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। आप लोग क्या मार करते हैं? डिग्री सेल्सियस। मारना नहीं है, मारना क्या है? केल्विन मारना है, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार से हम लोग कुछ और मात्रक को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि यह मात्रक जो है फ्रांस की देन है। और फ्रांस में 1971 में यह मात्रक और बीमा की खोज किया गया था। मात्रक और बीमा निकालने से पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं कि भौतिक राशि, मात्रक जो है भौतिक राशि का हम लोग निकालते हैं। और भौतिक राशि क्या होता है कि जिस राशि को हम माप या तोल सकते हैं उसको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। और भौतिक राशि में अपना चल आता है लंबाई। लंबाई पदार्थ का परिमाण, ज्योति तीव्रता आ जाता है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि भौतिक राशि को हम लोग किस रूप में नाप सकते हैं, कितने तरीकों से उसको हम लोग नाप सकते हैं, ठीक है। भौतिक राशि, अब देखिए भौतिक राशि होता है, इसका हो जाता है, भौतिक राशि में अपना चल आता है कि देखिए भौतिक राशि में आ जाता है MKS, ठीक है। उसके बाद आता है FPS, FPS। उसके बाद आता है CG और S, ठीक है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि MKS क्या होता है, FPS क्या होता है और CGS क्या होता है। देखिए MKS, M मतलब हो जाता है अपना द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान के इसमें सॉरी यहाँ पर हो जाता है लंबाई का ना, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का होता है केजी, और समय का होता है, समय का हो जाता है सेकेंड, ठीक है। इसमें भी यही होता है, लंबाई का फुट में, लंबाई को हम लोग फुट में मापते हैं। द्रव्यमान को, ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में मापते हैं।
एक मिनट थोड़ा इसमें इंक डाल लेते हैं। थोड़ा इसमें इंक डाल लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बतलाया कि भौतिक राशि को हम लोग 3 पद्धति के द्वारा मापते हैं, जिसमें मैंने आपको बतलाया कि वह पद्धति होता है MKS, एक होता है CGS, उसके बाद होता है FPS। ठीक है, MKS में मैंने बतलाया कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का बतलाया आपको kg होता है, समय का बतलाया सेकेंड होता है। उसी प्रकार से FPS में लंबाई का फुट, द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकेंड होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी लंबाई का मात्रक हो जाता है अपना सेंटीमीटर, या फिर आप चलिए सेंटीमीटर लिख देते हैं, सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान का हो जाता है अपना ग्राम। ठीक है, द्रव्यमान का ग्राम हो जाता है, और समय का सेकेंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चीज देखने योग्य बात यह है कि तीनों भौतिक राशि में समय का मात्रक समान ही होता है। इसमें सेकेंड होता है, इसमें भी सेकेंड होता है, और इसमें भी सेकेंड होता है। अब देखिए परीक्षा में एक क्वेश्चन आपको बन सकता है कि कहेगा MKS प्रणाली का प्रचलन कहाँ पर ज्यादा होता है, और FPS का कहाँ होता है, और CGS का कहाँ होता है। अब देखिए हम इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि ब्रिटेन में राशियों का मापन पाउंड में होता है। ठीक है, ब्रिटेन में राशियों का मापन पाउंड में होता है। यहाँ पर देखिए पाउंड है ना, तो FPS प्रणाली कहाँ पर चलता है, ब्रिटेन में चलता है। ठीक है, FPS प्रणाली कहाँ चलता है, ब्रिटेन में चलता है, और CGS प्रणाली फ्रांस में चलता है, और MKS प्रणाली भी फ्रांस में ही चलता है। ठीक है, कब से 1971 में। ठीक है, 1971 में। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपने एशिया में कौन सी भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना आप इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि अपने एशिया में कौन से राशि का प्रयोग किया जाता है, और फिर वर्ल्ड में इसका कितना ज्यादा योगदान होता है। तो इसके लिए हम लोग होता है लिखते हैं SI प्रणाली। ठीक है, SI हो जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय मापन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मापन SI प्रणाली होता है, जो कि ऑल मतलब पूरे विश्व में यह इससे हम लोग मापन करते हैं, और पूरे विश्व के लोग इस चीज को प्रयोग करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि लंबाई को, ठीक है ना, लंबाई को जो है से मीटर में मापते हैं। ठीक है, लंबाई को मीटर में मापते हैं। उसके बाद द्रव्यमान को, ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को, ठीक है ना, समय को सेकेंड में मापा जाता है। तापमान को, ठीक है, तापमान को हम लोग केल्विन में मापते हैं ना, तापमान को किस में मापा जाता है, केल्विन में मापा जाता है। उसके बाद
एक होता है विद्युत धारा, न विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं विद्युत धारा को। और एक होता है ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता, ठीक है। क्या होता है देखिए, फिर से हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मापन में लंबाई को किस में मापते हैं। लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं, तापमान को हम लोग केल्विन में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में और ज्योति तीव्रता का कैंडेला में मापते हैं। उसके बाद पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में मापते हैं, ठीक है। अब देखिए, लंबाई को मीटर में करते हैं तो इसका संकेत होता है एम, किलोग्राम का हो जाता है केजी, ठीक है। उसके बाद समय का हो जाता है सेकेंड और तापमान का हो जाता है के फॉर केल्विन, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब इसका हम लोग देखते हैं बीमा क्या होता है, बीमा क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, लंबाई का तो हो जाता है क्या एल, ठीक है। द्रव्यमान का हो जाता है मास फॉर एम, समय का हो जाता है टी, ठीक है। तापमान का क्या हो जाता है के, तापमान का क्या हो जाता है के, ठीक है। अब देखिए, आप यहाँ पर एक चीज और देखिए, यहाँ पर आप जो है कैपिटल और स्मॉल लेटर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बीमा का जब आप प्रयोग करिएगा उसमें हर हमेशा आपको कैपिटल लेटर का ही प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बतला दूं कि लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा एल, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा एम, समय का क्या हो जाता है टी, तापमान का क्या हो जाता है के, ठीक है। इसी प्रकार से हम इधर से भी इसका भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता का हो जाता है कैंडेला यानी सी डी, ठीक है। पदार्थ की मात्रा का हो जाता है, पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग MOLE मोल लिख देते हैं। उसके बाद इसका हम लोग देखते हैं कि बीमा क्या होता है, ठीक। अब देखिए, विद्युत धारा का बीमा हो जाता है एम्पियर फॉर ए, उसके बाद कैंडेला का हो जाता है सी, उसके बाद मोल का हो जाता है एन। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाता है एम्पियर, इसको हम लोग सूचित किससे करते हैं ए से, और इसका बीमा क्या हो जाता है ए। अब देखिए, उसके बाद होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाता है कैंडेला, इसको सूचित करते हैं हम लोग सी डी से, और इसका बीमा हो जाता है सी। उसके बाद आपका कहता है कि पदार्थ की मात्रा का बीमा हो जाता, मतलब इसका मात्रक हो जाता है मोल, और बीमा इसका हो जाता है एन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। जनरली आपको परीक्षा में प्रश्नों का हल करते समय मात्र 3 ही भौतिक राशि का प्रयोग ज़्यादातर मिलेगा, जिसमें आपको पहला मिलेगा लंबाई, ठीक है। पहले आपको क्या मिल जाएगा लंबाई, उसके बाद आपको मिल जाएगा द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, और एक होता है समय, ठीक, समय। अब देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन में आप जो है लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन 3 मात्रक का प्रयोग करके आप ज़्यादातर क्वेश्चन के बीमा निकाल सकते हैं। और मैं आपको फिर से इसका बीमा बता देता हूँ कि इसका बीमा क्या होता है, ठीक है। लंबाई का क्या होता है एल, द्रव्यमान का क्या होता है एम, समय का क्या हो जाता है टी, ठीक है। अब देखिए, हम लोग कुछ
राशि का बीमा निकाल करके अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि कैसे इसका बीमा निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए बीमा निकालते समय इन 3 ही भौतिक राशियों का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो हम इसको आज देखते हैं। जैसे हमारे सामने में आता है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? मीटर गुना मीटर। ठीक है, क्या होता है? मीटर गुना मीटर। आप इससे पहले एक लाइन और जान जाइए कि क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई को हम लोग मीटर से मापते हैं और चौड़ाई को भी हम लोग मीटर से मापते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इसका हमसे पूछेगा कि बीमा क्या होगा, तो अब हम कैसे इसको निकालेंगे? सो देखिए लंबाई का क्या हो जाता है? एल, और चौड़ाई का क्या हो जाता है? एल। अब देखिए एल गुना एल करिएगा तो एल पर पावर 2 हो जाता है। मतलब क्षेत्रफल का बीमा क्या हो जाएगा? एल पर पावर 2। इसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट में लिख देते हैं, यही हो जाता है अपना बीमा इसका। ठीक है, यही हो गया इसका बीमा। उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। आयतन का अगर पूछ देगा तब कैसे निकालेंगे? आयतन का अगर पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इसका एक फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है आयतन का? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। लंबाई का मात्रक क्या हो जाता है? मीटर। चौड़ाई का क्या हो जाता है? मीटर। और ऊंचाई का क्या हो जाता है? मीटर। लंबा एल का इसका क्या हो जाएगा? लंबाई को हम लोग एल से लिखते हैं, चौड़ाई को भी हम लोग एल से, और ऊंचाई को भी हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एल पावर 3 आ जाता है। ठीक है, इसका बीमा क्या हो जाएगा? एल पावर 3। ठीक है, इसका बीमा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग थोड़ा और समझते हैं इसको। चलिए देखिए, अब कहता है बल। पूछेगा कि बल का बीमा क्या होता है, तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तब आप कैसे निकालिएगा वो आप देख लीजिए कि क्या होता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान को हम लोग किस में डिनोट करते हैं? द्रव्यमान को हम लोग डिनोट करते हैं केजी में, और त्वरण को डिनोट करते हैं हम लोग मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किसमें? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। अब देखिए द्रव्यमान का बीमा क्या हो जाता है? एम इंटू मीटर का हम लोग क्या लिख लेते हैं? एल। और सेकेंड है तो समय का मात्रक है तो गुना नहीं बटा समय होता है मतलब समय का हम लोग लिखते हैं टी पावर 2। अब देखिए द्रव्यमान का हम लोग क्या लिखते हैं बीमा में? एम। उसके बाद देखिए यह मतलब मीटर है, मीटर होता है किसका? लंबाई का होता है, तो लंबाई का हम लोग एल लिख लिए। सेकंड होता है समय का, समय के लिए बीमा क्या लिखते हैं हम लोग? टी लिखते हैं, तो टी यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे? एम एल टी, टी लिख दिए। अब देखिए ये है लिखल कहाँ? नीचे, ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाता है इनवर्स। ठीक है, तो ऊपर करने के बाद पावर में -2 आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से
लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार आपको समझा देते हैं कि अगर हमसे पूछेगा कि बल का बताइए बीमा क्या होगा तो क्या करेंगे। अगर याद है तो आप उसको लिख सकते हैं, नहीं याद है तो आप क्या करिएगा कि इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिएगा कि द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। द्रव्यमान का हो जाता है केजी, त्वरण का हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द्रव्यमान के लिए हम लोग बीमा में एम का यूज करते हैं। लंबाई हो गया मीटर का, इसको हम लोग एल प्रयोग करते हैं। और सेकेंड होता है किसका, समय का, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिए एम का एम लिख दीजिए, यहाँ गुना है तो यहाँ पर गुना ही है। उसके बाद टी देखिए जो नीचे था लिखल ऊपर करेंगे तो पावर में माइनस का 2 आ जाता है। उस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि चाल का बीमा क्या हो जाएगा। ठीक, देखते हैं चाल का बीमा क्या होगा। चाल बराबर होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, अब देखिए दूरी को तो हम मापते हैं लंबाई से, लंबाई का हो जाता है दूरी ना। उसके बाद समय को हम लोग डिनोट करते हैं टी से, तो इसका क्या आ जाएगा एल टी, और नीचे होगा ये बट्टे में ना तो -1 का कर लेते हैं। और अब देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि एम एल टी के फॉर्म में ही यह लिखा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जिस राशि का यहाँ पर प्रयोग नहीं होता है उसके लिए हम यहाँ पर पावर में 0 दे देते हैं। अगर और जिसका प्रयोग यहाँ पर हुआ रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए m नहीं है, यहाँ पर हम m पावर 0 दे दिए, l है l लिख दिए, t पर पावर माइनस का 1 है 1 लिख दिए, और इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन में यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। अगर दोनों रहेगा तो इस स्थिति में हम इसको मारेंगे, नहीं रहेगा तो हम लोग इसको मार लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कुछ इसी प्रकार का वीडियोज आपके सामने में हम रखते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह याद हो गया होगा। अगर याद हो गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।